मंत्री सुशील चौधरी जी हैं। हमारे जो चुनाव सेल है उस सेल के प्रमुख हैं राधिका रमन जी, और साथ में एसटी संजय जी हैं, मृत्युंजय झा जी हैं और विनोद शर्मा जी हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट पटेल जी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बिहार प्रदेश के मेरे साथ महामंत्री श्री सुशील चौधरी जी, बिहार के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल एसटी संजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे चुनाव सेल के संयोजक राधिका जी, मृत्युंजय झा जी, विनोद शर्मा जी और सभी पत्रकार बंधु। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि जो 3 कृषि कानून आए हैं उनके समर्थन में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियां करेगी। और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हम अभी तक 93 विधानसभाओं में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। बिहार के सभी किसानों का अभूतपूर्व सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि बिहार का प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब जानता है कि उनकी मदद, उनका कल्याण, उनको आर्थिक सहायता आज तक भारत के इतिहास में किसी ने पहुंचाया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचाया है। और इसी कारण हम 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के साथ 93 स्थानों पर किसान सम्मेलन कर चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी यह निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार 25 तारीख को किसान सम्मेलन करने जा रही है, उसमें भाजपा बिहार भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। मैं बिहार सरकार का बहुत आभारी हूं कि बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, ई किसान भवनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के साथ जो संबोधन है वह सब लाइव दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्येक प्रखंड में अपने कार्यक्रम करेगी। उस दिन हमारे श्रद्धा के पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी है, और उसी दिन 12 बजे दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है। यह संबोधन पूरे बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सुनेंगे भी, और जहां भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी स्थानों पर हम सहभागिता भी देंगे। और एक बहुत ही किसानों को में जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उसके काट में बिहार के किसानों ने जो हमें समर्थन दिया है उसके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक दूसरा मुद्दा भी है, हमारे विरोधी, एक तो सबको पता है कि उनकी प्रकृति में ही अपराध है और इसमें कहीं कोई संशय और संदेह की बात नहीं है। 1990 से 2005 में जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता भूल नहीं सकती है, और उन्हीं चीजों पर आगे चलते हुए कुछ विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। हमारे बिहार में नरकटिया विधानसभा के जो राजद के तथाकथित जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा जनता से छुपाया है, और उसका मैं अभी प्रेस रिलीज भी आपको दूंगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पार्टी कहती है कि इन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, पर वह अपने जनता को जो खुद उनको कहना है उसमें वह सीधे कह देते हैं कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। तो यह चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक मुकदमे जो भी चल रहे हैं बताना है, वह उन्होंने नहीं बताया है। इसके खिलाफ हम आज इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, और यह नियम चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है
और बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि उन्हीं की पार्टी कहती है कि नहीं ये इन पर यह आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उनकी पार्टी अखबार में एडवर्टीजमेंट दे रही है और वह अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हमने पता भी किया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा आज भी केस लंबित है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि वह स्वतः संज्ञान लेकर के नरकटिया विधायक के ऊपर कार्रवाई करे और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और केस भी फाइल करेंगे। और यह इकलौता मामला नहीं है, इसी तरह का मामला बैकुंठपुर में भी देखा गया है और न जाने कितने अपराधियों को, एक तो सबके सामने है जो बलात्कार के अपराधी हैं, जो हत्या के अपराधी हैं, उन सबों को राजद ने टिकट दिया, पर ऐसे भी न जाने कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो आदतन अपराधी हैं, पर उन्होंने अपने अपराध की कहानियां, अपराध के जो उन्होंने किया है उसको उन्होंने छुपाया है। इसलिए आज हम इलेक्शन कमीशन में यह तो उदाहरण स्वरूप देने जा ही रहे हैं। आज 4 बजे का हमें इलेक्शन कमीशन में समय मिला है। माननीय हमारे महामंत्री सुशील जी, राधिका जी और एसपी संजय जी इलेक्शन कमीशन में जाकर के यह आवेदन भी लेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से यह अनुरोध करते हैं कि वह स्वतः संज्ञान लेकर नरकटिया विधायक पर एफआईआर करे और सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेकर के उनके विधानसभा की सदस्यता को रद्द करे। दिल्ली का बगल में किसान जो है वो खुश नहीं है, बिहार का किसान खुश है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत कुछ बरगलाया भी गया। हम एमएसपी पर लिखित देने को तैयार हैं। पहले तो दिल्ली में केवल यही सुन रहे थे कि आप एमएसपी लिखित दीजिए, हम सब वापस लौट जाएंगे। हम एमएसपी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, बिल्कुल एक साफ लिखा हुआ है और लगातार सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी का आपने पत्र देखा होगा, वह सभी जगह मीडिया में सर्कुलेटेड भी हुआ है। बिल्कुल साफ शब्दों में है कि हम सभी बातों को मानने को तैयार हैं, हम सभी बातों को लागू कर रहे हैं, पर अब यह पूरी दशा और दिशा इस आंदोलन की बदल चुकी है। यह आंदोलन एमएसपी का नहीं रह गया है, बल्कि उस तरह के तत्व इसमें शामिल हो गए हैं जिनकी एक ही इच्छा रहती है कि हम वोट से अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए तो हम किसी तरह से अफवाहों के बदौलत, अपने लोगों को बरगलाने के बदौलत अपनी राजनीति चलना। ये कहा आपने कि कृषि रैली करेंगे, क्या रैली अलग से करेंगे आप लोग किसान सम्मेलन? किसानों की रैली लगातार चल रही है, हमने 93 स्थानों पर किया भी है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा वह सरकारी कार्यक्रम है, पर भारतीय जनता पार्टी सभी 534 प्रखंडों में उसके समर्थन में रैलियां और जुलूस निकालेंगे। सर, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता बिल आज लागू करने की बात है, उस पर चर्चा चल रही है। क्या बिहार में भी इस तरह का कोई कानून लाया जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अध्यक्ष हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के संगठन कार्य क्या कर रही है उसकी मेरी जिम्मेवारी है और जहां तक मेरी क्षमता है उस क्षमता से मैं इसका दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष ने ये कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्या आपको लगता है आखिर किस आधार पर उन्होंने ऐसा? देखिए, एक तो वो दिवास्वप्न देखते हैं, उसके अलावा उनकी जो पुरानी पहचान रही है वह जनता के वोटों पर कम और अपराधियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके जमाने में बैलेट लूट होती थी। जब से बैलेट बंद हो गया तब से उनकी भी दुकानदारी या जो चलती थी वह बंद हो गई, क्योंकि ईवीएम लूटने की कोई सुविधा किसी को नहीं है और इसीलिए वह लगातार पराजित भी होते जा रहे हैं। पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को भी रोक